ऐसी भक्ति चाहिए जो अनवरत हो। अनवरत माने लगातार। दो तरह की भक्ति होती है। एक भक्ति ऐसी होती है, कहावत हमारे साधुओं में प्रसिद्ध है, नई भक्ति 9 दिना, खेचा तानी 10 दिना। एक भक्ति ऐसी होती है, थोड़े दिन किसी अच्छे महापुरुष से जुड़े, कथा कीर्तन सत्संग में गए और मन में आया बैराग्य, करे अब तो बस भजन करेंगे, भज ले सो राम, कर ले सो काम, बहुत दुनिया के जंजाल में उलझ गए हैं। कहते ना कि कैसा है, फुर्सत न होगी काम से, हैं? हाँ, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। ऐसा बहुत कहावत प्रसिद्ध है। अब तो भजन करेंगे, महाराज हमको मंत्र दे दीजिए, भजन की विधि बता दीजिए। बता दिया महात्मा ने। अब बढ़िया तिलक लगाए, हाथ में माला झूली लिए, घर पहुंचे, बैठ गए। सबसे पहले परिवार के लोगों ने टोकना शुरू किया, अरे ये क्या, हमारे पुरखों ने ऐसा नहीं किया, तुम ये नया पंथ चला रहे हो, बताओ ये क्या टीका मीका लगा लिए सब, हटाओ। ये तो ऐसा होता। आपको सुन के हंसी आएगी। एक पंडित जी हमारे महाराज जी के पास रहते थे, पढ़ते थे, हमारे साथ ही पढ़ते थे। बाद में वो गृहस्थ में चले गए, विवाह हो गया उनका। तो उनकी चोटी बहुत बड़ी थी, किसी किसी के बाल बहुत बढ़ते हैं, चोटी खूब बड़ी थी, लंबी चोटी थी उनकी। ब्याह के बाद आए तो चोटी इतनी सी। आश्चर्य है, इतने जल्दी आपकी चोटी झड़ गई, इतनी लंबी चोटी छोटी कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा ऐसे ही, कटवा दी। बोले कटवाई नहीं, क्या हुई? हमने थोड़ा आग्रह करके पूछा तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको क्या बतावें, सही सही बतावें तो आपको हंसी आएगी। नहीं सही बताओ, झूठ क्यों बताओ? बोले हमारी गृहिणी से रोज झगड़ा होता था। बोले इतनी बड़ी चुटैया, तुम पूरा जैसी चुटैया रखा है, बताओ, बड़ा खराब लगता हमको। अरे बोले हम ब्राह्मण हैं, संध्या करते हैं चोटी। बोले एक दिन सोते सोते हमारी गृहिणी ने चोटी कैंची से काट के छोटी कर दी। अब महाराज घर में रहना है तो वो सब सहना पड़ेगा। ऐसी पत्नी कहीं मिल गई चोटी काटने वाली, तब हो गया कल्याण। तो इस प्रकार से फिर इष्ट मित्र मिलेंगे, वो कहेंगे अरे ये सन्यास कब से, वो सन्यास कुछ नहीं लिया, तिलक लगाने को कहेंगे ये सन्यास कब से ले लिया? अरे वृंदावन चले गए, बाबा बैरागियों के चक्कर में फंस गए। अरे ये अपना काम थोड़ी है, अपना काम धंधा देखो, पैसा 2 पैसा कुछ दान पुण्य कर दो, हो गया। ये सब हमारा तुम्हारा काम नहीं है, ये माला फेरना बाबा जियों का काम है। तो बेचारा बड़ा भाव लेके वहाँ से आया था सत्संग से। अब नई भक्ति 9 दिना, खेचा तानी 10 दिना। फिर मोटे तिलक से छोटा तिलक हुआ, बड़ी चोटी से छोटी चोटी हुई, फिर धोती कुर्ता से कुर्ता पजामा हुआ, और कुर्ता पजामा से फिर सफाई सूट हो गया। क्या सफाई सूट कहते, क्या कहते हैं, कौन सा सूट कहते हैं, कि जीन्स कहते हैं, जीन्स कहते हैं ना, वो हो गया। फिर धीरे धीरे सब जय सिया राम। ऐसी भक्ति नहीं चाहिए जो क्षीण हो जाए, ऐसी भक्ति चाहिए जो अनवरत निरंतर बढ़ने वाली भक्ति हो। हे कामारी, प्रतिक्षण वर्धमान श्री राम प्रेम हमें दीजिए, अनवरत गत भेद माया, जिससे भेद रूप माया का नाश हो जाए। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि सर्वत्र सर्वगत सर्वरूप में मैं केवल आपका ही अनुभव करूं, सब में आपको देखूं, हे प्रभु। और शंकर जी ने वो दृष्टि दे दी, सर्वत्र देखते हैं। आगे विनय पत्रिका के 11वें नंबर के पद में श्री भैरव जी की स्तुति, भगवान शिव के प्रधान पार्षद, काशी के कोतवाल, काशी के क्षेत्रपाल श्री भैरव जी का वंदन किया है। भैरव जी के संबंध में
एक बात प्रसिद्ध है, भैरव जी साक्षात शिव रूप ही है, शिव जी ही है, दूसरा कोई नहीं है। और प्रायः भैरव जी के जो भगत हैं, भैरव जी नहीं कहते कि हमको बोतल पिलाओ, लेकिन भैरव जी के भगत कई बार भैरव जी के नाम पर बहुत कुछ लीला भी करते हैं। तो ये हमेशा से परंपरा रही है। तो तुलसीदास जी महाराज काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन तो करते थे, बिंदु माधव जी का दर्शन तो करते थे, भैरव जी को दूर से ही हाथ जोड़ लेते थे, वहां थोड़ा ये होने के कारण। तो भैरव जी के भक्तों ने भैरव जी को कहा, देखो तुलसीदास इतने बड़े महात्मा हो गए, काशी में जो भी रहता है वो काल भैरव जी का दर्शन जरूर करने आता है, करना ही चाहिए, नहीं तो भैरव जी का डंडा चलता है, वो इतना बड़ा महात्मा हो गया आपका दर्शन करने नहीं आता है। और कुछ विद्वेषी लोगों ने तुलसीदास जी के बढ़ते प्रभाव को देख करके भैरव जी के तंत्र का प्रयोग कर दिया और ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया तंत्र विधि से कि गोस्वामी जी के शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो गई। और उसका संकेत कई जगह है, विनय पत्रिका में भी संकेत है। और हनुमान बाहुक तो प्रसिद्ध ही है कि हनुमान बाहुक उसी पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान बाहुक लिखा है। तो एक बार जब विनय पत्रिका हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, तो उस समय विश्वनाथ जी ने प्रकट होकर कहा कि यद्यपि आप भैरव जी को मेरा ही स्वरूप मानते हो, मुझसे अभिन्न मानते हो, आप नहीं जाते हो, पर इससे भैरव जी के मन में भी थोड़ी खिन्नता रहती है कि तुलसीदास जी पता नहीं हमसे क्या विरोध मानते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि देवी देवता भी इच्छा करते हैं कि संत हमारे यहाँ आवें, हम संतों को देखें। ये इच्छा देवी देवताओं के मन में भी होती है। तो शंकर जी ने कहा कि देखो तुलसीदास जी, अब बढ़िया अवसर है, आप विनय में सबका विनय कर रहे हो, तो आप भैरव जी की भी विनय कर लो, हैं? विनय करने से वो प्रसन्न हो जाएंगे और ये सब जो उपद्रव, आदि भौतिक उपद्रव हो रहे हैं, वे सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे। यहाँ भैरव जी की स्तुति की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने।